उभयतोमुखी गोदान की विधि तथा महिमा। भगवान वराह कहते हैं, गृहस्थी पुरुष को चाहिए कि दान देने के लिए जल्दी ही प्रसव करने वाली धेनु का पालन करे। जिस समय वह कपिला धेनु आधा प्रसव करने की स्थिति में हो जाए, उसी समय उसे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। जब उत्पन्न होने वाले बछड़े का मुख योनि के बाहर दिखने लगे और शेष अंग अभी भीतर ही रहे, अर्थात अभी पूरे गर्भ का उसने मोचन नहीं किया, तब तक वह धेनु संपूर्ण पृथ्वी के समान मानी जाती है। वसुंधरे, ऐसी गाय का दान करने वाले पुरुष ब्रह्मवादियों से सुपूजित होकर ब्रह्मलोक में उतने करोड़ वर्षों तक निवास करते हैं जितनी की धेनु और बछड़े के रोमों की संख्याएं होती हैं। सोने के सींग चांदी के खुर से संपन्न करके कपिला गौ ब्राह्मण के हाथ में दे। दान करते समय उस धेनु का पुच्छ ब्राह्मण के हाथ पर रख दे। हाथ पर जल लेकर शुद्ध वाणी में ब्राह्मण से संकल्प पढ़वावे। जो पुरुष इस प्रकार उभयमुखी गौ का दान करता है, उसने मानो समुद्र से घिरी हुई पर्वतों और वनों से तथा रत्नों से परिपूर्ण समूची पृथ्वी का दान कर दिया। इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा मनुष्य इस दान से निश्चय ही पृथ्वी दान के तुल्य फल का भागी होता है। वह अपने पितरों के साथ आनंदित होकर भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाता है। ब्राह्मण का धन छीनने वाला गोघाती अथवा गर्भपात करने वाला पापी, दूसरों को ठगने वाला वेद निंदक, नास्तिक, ब्राह्मणों का निंदक और सत्कर्म में दोष दृष्टि रखने वाला महान पापी समझा जाता है। किंतु ऐसा घोर पापी भी बहुत से स्वर्णों से युक्त उभयमुखी गौ के दान से संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ भावों वाली पृथ्वी देवी दाता को चाहिए कि उस दिन खीर का भोजन करे अथवा दूध के ही सहारे रहे। गोदान के समय ब्राह्मण से प्रार्थना करे, मैं यह उभयमुखी गाय देता हूं, आप इसे स्वीकार करें। इसके प्रभाव से मेरा इस लोक तथा परलोक में निश्चय ही कल्याण हो। फिर गाय से प्रार्थना करे, अपने वंश की वृद्धि के लिए मैंने तुम्हें दान में दिया, तुम सदा मेरा कल्याण करो। दान लेते समय ब्राह्मण उभयमुखी धेनु से प्रार्थना करे, धेनु, अपने कुटुंब की रक्षा के लिए मैं दान रूप में तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं। देवताओं की धात्री, तुम्हें नमस्कार। रुद्राणी, तुम्हें बार बार नमस्कार। तुम्हारी कृपा से मेरा निरंतर कल्याण हो। आकाश तुम्हारा दाता और पृथ्वी गृहित्री है। आज तक कौन इसे किसके लिए देने में समर्थ हो सका है। वसुंधरे, ऐसा कह लेने पर दाता ब्राह्मण को विदा करे और ब्राह्मण उस धेनु को अपने घर ले जाए। वसुंधरे, इस प्रकार प्रसव के समय गाय का जो दान करता है, उसने मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का दान कर दिया। इसमें कोई संशय नहीं। चंद्रमा के समान मुख वाली, सूक्ष्म मध्य भाग वाली, तपाए हुए स्वर्ण वर्ण की कपिला गौ की प्रसव करते समय संपूर्ण देव समुदाय निरंतर स्तुति करता है। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर समाहित चित्त से
3 बार भक्ति पूर्वक इस कल्प गोदान विधान को पढ़ता है, उसके वर्ष भर के किए हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे वायु के झोंके से धूल के समूह। जो पुरुष श्राद्ध के अवसर पर इस परम पावन प्रसंग का पाठ करता है, उस बुद्धिमान पुरुष के अंतर में दिव्य संस्कार भर जाते हैं और पितर उसकी वस्तुओं को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। अमावस्या तिथि में ब्राह्मणों के सम्मुख जो इसका पाठ करता है, उसके पितर 100 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। जो पुरुष मन लगाकर निरंतर इसका श्रवण करता है, उसके 100 वर्षों के भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं।